पेशेंट अगर एम्बुलेंस में जाता है ना और एम्बुलेंस इस रास्ते में फंस गया तो पेशेंट यहीं मर जाएगा, उसका श्राद्ध संस्कार यहीं हो जाएगा, तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है। और ऐसे परिस्थिति है एनएचआई का विकास का, इसमें कहीं ना कहीं दोषारोप राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर में ये रास्ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एनएचआई के अधिकारियों को पकड़ कर इस रास्ते के काम करवाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी आराम से ऐसी कम। जय हिंद। ये देख लीजिए, नेशनल हाईवे का विकास है। और विकास में गंगा बह गया है और एनएचआई के इंजीनियर लोग जो विकास करते हैं ना, उसमें देखिए गंगा किस प्रकार से बही हुई है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। और आज से महज कुछ दिन पहले इस रास्ते को बनाया गया था, और जब रास्ता बन रहा था बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया था। और एनएचआई के जो ठेकेदार थे उनका कहना था कि कम से कम 3 से 4 महीने रास्ता वहाँ चलेगा। इस ससुरा रास्ता तो 10 दिन नहीं चला और बारिश होते ही फट के फलावर हो गया। ये परिस्थिति है रास्ते का। और लगातार इस रास्ते से अगर आप आइएगा किसी दिन ना, तो घंटा 1.5 घंटा जाम में आपको फंसना ही फंसना है। और ऐसे परिस्थिति है इस रास्तों की। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा पीछे घूम के दिखाना चाहेंगे। दिने में लाइट जला दिया, ससुरा इंजीनियर सब पगला गया है एनएचआई का कि दिने में लाइट जला दिया। देख लीजिए, ऐसे एक और भ्रष्टाचार का पोल खुलता है कि जिस प्रकार से लोग लाइट जलाया है, देख लीजिए आधा से ज़्यादा पोलों में लाइट में नहीं जल रहा है। तो कम से कम लाइट जला के लोग तो अच्छा काम किया कि अपना भ्रष्टाचार का पोल ये लोग खुदे खोलवा लिया कि इतना लाइट जल रहा है। देख लीजिए कितना बोर्ड में यहाँ पे लाइटें नहीं जल रहा है। और लगातार यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस फंस जाती है ना, तो उसको निकलने में घंटों लग जाता है। और ये परिस्थिति है नेशनल हाईवे की। हालांकि इस पर तो लोग चपटी पे चपटी तो मारता ही है, लेकिन वो चपटी टिकता नहीं है। और इसीलिए ये रास्ता बार बार ऐसे जर्जर हो जाता है। देखिए किस प्रकार से गाड़ियों को आस्ते आस्ते आना पड़ता है। देखिए अगर इसमें उतरा जाए तो कितना डीपली पानी होगा आप समझ सकते हो। और इसके कारण गाड़ियों को जो हानि पहुंचता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ी होती है उसका बम्पर काफ़ी नीचे होता है। आप देख सकते हैं इन लोग को काफ़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना पड़ता है कि कहीं कोई गड्ढा में चक्का ढुक गया ना तो बम्पर टूट जाएगा। और इन लोगों का भी सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना पड़ता है। लेकिन एसी में बैठे अधिकारियों को थोड़ी ना दिखता है, एसी में बैठे इंजीनियर को थोड़ी ना दिखता है। वो लोग ऐसे रास्ते में थोड़ी ना आएंगे। देखिए जितना ट्रक चालक भाई लोग हैं, इन लोगों को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है। कभी एक्सीडेंट, ये देखिए आर्मी का, ये देखिए पानागढ़ का जो है, पानागढ़ से कोलकाता, यहाँ पे देखिए आर्मी का जो बस है वो यहाँ से आना जाना कर रहा है। यहाँ से तमाम नेता आना जाना करते हैं, फिर भी ससुरा रास्ता नहीं बनता है। और ऐसा विकास करके रख दिया एनएचआई के इंजीनियर लोग। और ये पश्चिम बंगाल का रास्ता है। पश्चिम बंगाल में विकास दर 0 सन्नाटा है, आप सभी जानते हैं। ये देखिए कि बड़ा बड़ा टैंकर इस रास्ते से आता है, कब साला ये गड्ढा होकर नीचे ढुक जाएगा, यहाँ को बड़ा दुर्घटना घट जाएगा, किसी को पता नहीं। हालांकि ऐसी खबर सुनने में आई है कि यहाँ पे जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे जायजा लिया गया, इस रास्ते का काम चालू होगा। लेकिन आखिरकार उस रास्ते का काम चालू कब होगा, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जब उस दिन हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया था तो बाकायदा ठेकेदार के द्वारा ये बोला गया था कि ये रास्ता 3 से 4 महीना चलेगा, लेकिन 10 दिन ही रास्ता नहीं चला। और रास्ता का स्थिति आप देख लीजिए, कितना भारी भारी वाहन यहाँ से आना जाना करता है। ये देख लीजिए, ये सब गाड़ी यहाँ से आना जाना करता है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, इधर से आइए, थोड़ा सा लंबा लाइन लगा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे रोड का कतार में लंबा लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन भी रहती है, ट्रैफिक अधिकारी भी रहते हैं। उसके बावजूद भी ये रास्ता कभी क्लियर नहीं किया जा सकता। क्यों जानते हैं? क्योंकि रास्ता का स्थिति ऐसे होने के कारण ना कोई भी गाड़ी 10 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता है। और इसके कारण लंबा जाम लगता है। बाकायदा अगर आप डानकुनी तक जाइएगा तो डानकुनी तक आपको जाम देखने को मिल जाएगा। यह है परिस्थिति। कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस में जाता है ना और एम्बुलेंस इस रास्ते में फंस गया तो पेशेंट यहीं मर जाएगा, उसका श्राद्ध संस्कार यहीं हो जाएगा, तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है। और ऐसे परिस्थिति है एनएचआई का विकास का। इसमें कहीं ना कहीं दोषारोप राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर में ये रास्ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एनएचआई के अधिकारियों को पकड़ कर इस रास्ते के काम करवाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी आराम से इसी कमरे में बैठ के, स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियर लोग होते हैं ना, बैठ के हवा खाते हैं। उनको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रास्ते पे कौन सा दुर्घटना घट रहा है, किसकी जान जा रही है, किसकी मौत हो रही है। इस पर किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए लगातार गाड़ियों की जो कतार है ना, वो लगातार लंबी कतार लगी हुई है। और एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं भारी मात्रा में जाम लगी हुई है। और हुगली जिला से गाड़ी जब हावड़ा में ढुकती है तो उस जगह पे ऐसा जाम रखना मतलब प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन हम लोग पुलिस को दोष देकर क्या करेंगे? जब रास्ते की स्थिति सही नहीं है तो हम लोग पुलिस प्रशासन को क्या दोष देंगे कि प्रशासन गलती कर रही है? लेकिन यहाँ पे गलती है अधिकारियों की, नेशनल हाईवे के अधिकारियों की। नितिन गडकरी से बार बार कहना चाहते हैं, ऐसे अधिकारी जो विकास करते हैं उन पर उचित कार्रवाई कर दीजिए। देखिए रास्ते की स्थिति ठीक हो जाएगी। ये है सच्चाई। जो अधिकारी, जो एनएचआई के अधिकारियों को इस सब चीज़ का टेंडर दिया जाता है, उनके घर में जाके देखिएगा, बाकायदा हाईटेक तरीके से एसी लगा रहता है, हाईटेक तरीके से लिफ्ट बना रहता है, सीढ़ी बना रहता है। लेकिन पब्लिक जो टैक्स पे करते हैं, जिसके टैक्स के पैसे से उनको महीना मिलता है, उनको ऐसे रास्तों का सामना करना पड़ता है। ऐसे रास्ते से पब्लिक को आना जाना करना पड़ता है। और यह है सच्चाई हमारे देश की।
कि टैक्स पेयर जो होता है वो नाली में डूब के जाता है, और जो टैक्स के पैसे से महीने लेते हैं ना, वो फॉर्च्यूनर और इनोवा से जाते हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इस रास्ते पे कितना गड्ढा है। अनुरोध रहेगा NHAI के अधिकारियों से एवं ईमानदार अधिकारियों से और नितिन गडकरी के मंत्रालय में बैठे अधिकारियों से और नितिन गडकरी जी से कि ये विकास है NHAI का, नेशनल हाईवे का विकास अगर ऐसे होता है तो हमें नहीं चाहिए नेशनल हाईवे का विकास। और बार बार हम कहना चाहेंगे आप लोगों को कि इस रास्ते पे काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर नहीं होता है तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की पोल हम लोग खोलते रहेंगे और जितना हो सके ना सच्चाई दिखाते रहेंगे। जय हिंद।